अस्सलामुअलैकुम। आई होप कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो आज जो है जी आपका पंजाब लैंड रेवेन्यू एक्ट का आखिरी लेक्चर है। इसमें जो है हम चैप्टर 14 की कोई जनरल प्रोविजंस रहती थी वो देखेंगे, और चैप्टर 15 की में जो प्रोविजंस है उसको देखेंगे। तो सबसे पहले जी जनरल प्रोविजंस में सेक्शन 175 है, प्रिवेंशन ऑफ इंक्रोचमेंट अपॉन कॉमन लैंड। अब इंक्रोचमेंट को समझ ले। एक तो आप आजकल न्यूज़ में भी देख रहे हैं, इंक्रोचमेंट से रिलेटेड बहुत काम हो रहा है। तो इंक्रोचमेंट ये है कि कोई कॉमन पर्पस की कोई जगह थी, जैसे कि हमारे पास रोड्स होते हैं, गलियां होती हैं। तो इन पे अगर कोई बंदा इंक्रोच कर जाए, जैसे कि बड़ा कॉमन है पाकिस्तान में कि आप देखते हैं कि रोड है तो लोगों ने अपनी दुकानों से बाहर जो है वो काफ़ी हद तक इंक्रोचमेंट की होती है, अपना सामान जो है दुकानों से बाहर निकाल के वहां तक लगाया होता है। तो यहाँ पे वो कहते हैं कि किस तरह से आपने कॉमन लैंड को जो है वो इंक्रोचमेंट से बचाना है। तो पहले सबसे पहले कहते हैं कि वो लैंड जो रिजर्व की गई है कॉमन पर्पस के लिए, उस पे जो है वो इंक्रोचमेंट नहीं की जा सकती। फिर वो कहते हैं कि इस तरह की जो लैंड है उसे ऑफिशियल रिकॉर्ड में भी प्रिजर्व किया जाएगा। रेवेन्यू ऑफिसर जो है अगर उसे कोई एप्लीकेशन मिलती है इस हवाले से, तो वो उस पे जो है वो शोकाज नोटिस लेगा। और एक्शन क्या ले सकता है, अगर कोई इंक्रोचमेंट करता है तो उसको जो है इंक्रोचर को उस लैंड से निकाल सकता है। दूसरा जो है एक ऑफिशियल जो प्रोक्लेमेशन करेगा, ऐलान करेगा, अनाउंसमेंट करेगा कि आइंदा जो है वो दोबारा ये इंक्रोचमेंट नहीं होगी। और ये जो दोनों हमने बात की है सारी ऊपर सब सेक्शन 1 में, वो कहता है कि ये सब कुछ सब्जेक्ट टू डिग्री ऑफ कोर्ट होगा, कि किसी कॉम्पिटेंट कोर्ट ने जो है वो ऑर्डर दिए हों तभी रेवेन्यू ऑफिसर जो है ये काम करेगा। नेक्स्ट सेक्शन 175 ए है पेनल्टी फॉर इंक्रोचर, कि जिस बंदे ने कोई इंक्रोचमेंट की है किसी रोड पे, मतलब रोड पे है, तो अगर गवर्नमेंट ने नहीं, उसने खुद से ही एक स्पीड ब्रेकर बना दिया है या कोई और इंक्रोचमेंट कर दिया है, या किसी जगह पे या किसी और पब्लिक प्लेस पे उसने इंक्रोचमेंट किया है, और उसको वो जो है एक महीने के अंदर अंदर ख़त्म नहीं करता, तो उसे जो है वो 500 तक फाइन हो सकता है। और अगर वो इंक्रोचमेंट उसी तरह से चलती रहती है तो उसे जो है पर डे के हिसाब से 50 रुपये जुर्माना जो है वो उस पर इम्पोज किया जा सकता है। सेक्शन 176 है पेपर्स केप्ट बाय विलेज ऑफिसर डीम्ड पब्लिक डॉक्यूमेंट, के जो विलेज ऑफिसर है उसके पास जितने भी डॉक्यूमेंट हैं वो हुकूमत की मलकियत समझे जाएंगे और वो पब्लिक डॉक्यूमेंट होंगे। कोई भी बंदा जो है वो उन डॉक्यूमेंट्स को जाके देख सकता है, इंस्पेक्ट कर सकता है। यह हमें आइन का आर्टिकल 19 ए भी इस चीज़ की राइट टू इंफॉर्मेशन की जो है वो राइट देता है। तो उसी हवाले से जो है यहाँ पे भी आप जाके उन्हें डॉक्यूमेंट्स को इंस्पेक्ट कर सकते हैं, देख सकते हैं। सेक्शन 177 है मैप्स एंड लैंड रिकॉर्ड्स ओपन टू इंस्पेक्शन, कि जितने भी मैप्स हैं इन विलेज ऑफिसर्स और रेवेन्यू ऑफिसर्स के पास, जितने भी लैंड रिकॉर्ड के वो मैप्स बने होते हैं और रिकॉर्ड बना होता है, उन्हें देख सकते हैं, लेकिन उससे पहले जो है वो जो भी रूल्स बने हुए हैं उनको फॉलो करेंगे, और जो भी पेमेंट्स जो फी रखी गई होगी गवर्नमेंट को की तरफ से उन मैप्स और उन रिकॉर्ड को देखने की, वो जो है वो पहले पे करनी पड़ेगी। दूसरा ये है कि जो सर्टिफाइड कॉपीज हैं वो भी अगर कोई बंदा डिमांड करे सर्टिफाइड कॉपीज की, तो उसे वो भी जो है वो दी जाएंगी। और कंप्यूटराइज्ड रिकॉर्ड जो है वो लीगली रिक्वायर्ड होगा टू इशू सर्टिफाइड कॉपीज। नेक्स्ट है सेक्शन 178 रिस्ट्रिक्शन ऑन रेवेन्यू ऑफिसर बिडिंग एट ऑक्शन और एंगेजिंग इन ट्रेड, के जो रेवेन्यू ऑफिसर है वो ना तो डायरेक्टली ना ही इनडायरेक्टली जो है वो किसी डिस्ट्रिक्ट में जहाँ पे जो है वो बिडिंग हो रही है, जैसे हमने शुरू के लेक्चर में देखा था कि जब लैंड की वो
लैंड रेवेन्यू पे नहीं करेगा तो उसकी लैंड जो है वो हम थ्रू ऑक्शन उसकी ज़मीन सेल करके उसको जो है वो रेवेन्यू से कलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पे वो कहते हैं कि ऐसा नहीं हो सकता कि वो रेवेन्यू ऑफिसर जो है वो खुद ही जो है वो ऑक्शन करवाए और खुद ही उसी में बिडिंग लगानी शुरू कर दी और खुद ही जो है उस प्रॉपर्टी को परचेज कर ले। तो ऐसा नहीं हो सकता। जिस डिस्ट्रिक्ट में वो एम्प्लॉयड है वहाँ पे जो है वो किसी किस्म की बिडिंग में या परचेज में हिस्सा नहीं ले सकता। दूसरा वो कहते हैं कि वायलेट एनी ट्रेड और ऑप्शन रूल्स एस्टेब्लिश बाय द गवर्नमेंट, और ना ही वो जो है वो गवर्नमेंट ने कुछ रूल्स बनाए होते हैं ट्रेड और ऑप्शन से रिलेटेड, तो वो उन्हें भी जो है वो वायलेट नहीं कर सकता एज ए गवर्नमेंट ऑफिसर। नेक्स्ट चैप्टर 15 है, सॉरी, ये जो मिसलिनियस है इसमें जो है हम देखते हैं मसलिनियस को समझ लो कि ये होते हैं मुतफर्रिक चीज़ें, मुख्तलिफ चीज़ें। ऊपर जितने भी हमने चैप्टर्स पढ़े हर चैप्टर में एक स्पेसिफिक बात डिस्कस की गई है, लेकिन यहाँ पे आप देखेंगे कि चैप्टर 179 कुछ और कह रहा होगा, 80 कुछ और कह रहा होगा, और इसी तरह जो है वो मिसलिनियस चीज़ें चल रही होंगी। तो सेक्शन 179 में वो कहता है कि अफेक्ट ऑफ फाइनलिटी ऑफ ऑर्डर्स, कि इस एक्ट में जहाँ जहाँ पे भी हमने पढ़ा था कि उसका डिसीजन फाइनल होगा, शैल बी डिसीजन शैल बी फाइनल, तो जहाँ पे भी ये लिखा होगा वहाँ पे जो है वो फाइनल होगा, उसके खिलाफ कोई अपील नहीं की जा सकती, किसी भी किस्म की किसी भी जगह पे नहीं की जा सकती। हाँ, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू जो है उसके पास रिवीजन की पावर है अंडर सेक्शन 164। सेक्शन 180 है रिस्ट्रिक्शन ऑन अपॉइंटमेंट ऑफ नंबरदार। इस सेक्शन में वो कहते हैं कि इस एक्ट के आने से पहले अगर सूबे के किसी भी हिस्से में किसी एरिया में जो है वो पहले से मौजूद कानून में नंबरदार के अपॉइंटमेंट से मुतल्लिक कोई रूल्स वज़ा नहीं किए गए थे, तो अब भी जो है वो कोई नया रूल नहीं बनाया जाएगा। सेक्शन 181 बार ऑन लीगल प्रोसीडिंग अगेंस्ट रेवेन्यू ऑफिसर, के कोई भी जो है वो केस या लीगल प्रोसीडिंग जो है वो रेवेन्यू ऑफिसर के खिलाफ नहीं की जा सकती अगर उसने वो काम जो है वो गुड फेथ में किया। अगर तो आप उसकी जो है वो बेईमानी नहीं साबित कर सकते हैं तो फिर आप उसके खिलाफ जो है वो लीगल प्रोसीडिंग इनिशिएट कर सकते हैं। अदरवाइज जो है वो आप रेवेन्यू ऑफिसर के खिलाफ जो है वो लीगल प्रोसीडिंग नहीं कर सकते। सेक्शन 182 है पावर टू मेक रूल्स, कि बोर्ड ऑफ रेवेन्यू जो है विद प्रायर अप्रूवल ऑफ गवर्नमेंट वो जो है वो एडिशनल रूल्स बना सकता है एज लॉन्ग एज दे डू नॉट कॉन्ट्राडिक्ट द एक्ट, के वो रूल्स जो है वो गवर्नमेंट के परमिशन से बना सकते हैं, बस होना ये चाहिए, शर्त एक ही है कि वो जो इस एक्ट में दिया गया है उसके उल्ट कोई रूल्स ना बना दे, उसके मुताबिक ही रूल्स बनाए। अब वो रूल्स किस किस हवाले से बना सकते हैं कि जो आपका लैंड रेवेन्यू पे करना है या कोई भी और आपने सम पे करना है तो उसका नंबर क्या होगा, अमाउंट कितनी होगी, इंस्टॉलमेंट आप कितनी कर सकते हैं, किस टाइम तक करनी है, किस जगह पे करनी है, वो सारी चीज़ें रूल्स में जो है वो स्पेसिफाई करेंगे। फिर जो है फिक्सिंग डेट्स फॉर द डिवीजन ऑफ प्रॉफिट बाय हेडमैन, के जो प्रॉफिट्स की डेट्स होंगी, प्रॉफिट किस तरह से सॉरी डिवाइड होंगे हेडमैन की तरफ से, किन किन तरीकों पे होंगे, वो सारा कुछ जो है वो भी रूल्स, उसके रिकॉर्डिंग भी रूल्स बनाए जा सकते हैं। उसके बाद जो है वो रूल्स रिगार्डिंग फीस फॉर एग्जीक्यूटिंग प्रोसेस इशूड बाय रेवेन्यू ऑफिसर एंड रेवेन्यू कोर्ट्स, के जो रूल्स हैं वो फीस की एग्जीक्यूटिंग प्रोसेस के हवाले से जो रेवेन्यू ऑफिसर इशू करता है या रेवेन्यू कोर्ट्स उसके हवाले से भी वो रूल्स बना सकते हैं। चौथा है जी हमारे पास के जो रेवेन्यू रिकॉर्ड्स हैं अगर उसको इंस्पेक्ट करना है, उसको किसी ने देखना है या सर्टिफाइड कॉपीज लेनी है तो वो किस तरह से लेंगे, इस हवाले से भी रूल्स बोर्ड ऑफ रेवेन्यू बनाएगा। जो एंट्रीज हैं, बुक्स हैं, स्टेट्स हैं, आपको पता है पटवारियों के पास बहुत सारे बुक्स, स्टैटिस्टिक्स और एंट्रीज होती हैं, उन
को जो है वो हर एंट्री और हर काम के लिए एक फॉर्म होता है। तो वो फॉर्म्स जो हैं वो किस तरह के होंगे, उनमें क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होंगी, वो भी जो है वो बोर्ड ऑफ रेवेन्यू डिसाइड करेगा। और इसके अलावा जितनी भी जनरल प्रोविजंस है फॉर इम्प्लीमेंटिंग, वो भी उनके हवाले से भी रूल्स जो है वो बोर्ड ऑफ रेवेन्यू बनाएगा। उसके बाद जी सेक्शन 183 रूल्स टू मेड आफ्टर प्रीवियस पब्लिकेशन के जितने भी अमेंडमेंट्स या नए रूल्स बनाए जाएंगे, वो जो है पहले इन एडवांस पब्लिक में जो है वो पब्लिश किए जाएंगे, ताकि पब्लिक को पहले पता चल जाए कि ये नए रूल्स बन गए हैं, ये एक्ट बन चुका है। सेक्शन 184 है रिपील्स एंड सेविंग। ये सेक्शन बहुत पुराना सेक्शन है, उस टाइम पे जब 1967 में ये एक्ट बना था। तो ये जो है जितना पुराना सेक्शन है, आपको जो है इसकी ज़रूरत नहीं है पढ़ने की। तो ये लें जी, आज आपकी पंजाब लैंड रेवेन्यू एक्ट से जान छूट गई है फाइनली। तो इसको जो है, ये एक बहुत बाकियों की निस्बत जो है एक लेंथी एक्ट था। और इसी वजह से इसमें जो है वो आपके पेपर में जो इस एक्ट को है वो वेटेज भी ज़्यादा दी जाएगी। तो इसलिए जो है इसको बहुत अच्छे से तैयार करें। तो इंशाल्लाह जो है फिर आपके रिस्पांस पे डिपेंड करेगा कि हम जो है वो बाकी जो दो एक्ट हैं उनके हवाले से भी लेक्चर बनाएं। तो अगर आपका रिस्पांस अच्छा आया तो इंशाल्लाह बाकी भी हम जो है वो वीडियोस ज़रूर बनाएंगे। तो टिल देन, अल्लाह हाफिज़।